हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। शुक्रवार को पड़ने वाली प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन दौलत, सुख शांति और एक सुखी जीवन प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पे बनी रहती है। तो आइए हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, लेकिन उसकी पत्नी का गोना अभी बाकी था। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जब धनिक ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्रदेव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता। लेकिन उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और पत्नी को लेने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे समझाया और उसे बताया कि इस समय वो नहीं ले जाए दुल्हन को, लेकिन वो नहीं माना। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी आई। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा और दुल्हन परेशान थे, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। थोड़ा आगे चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषण, उनके पास मौजूद धन को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता एक वैद्य थे। वैद्य को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा और उन दोनों पति और पत्नी को वापस उनके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष की मदद से उसकी हालत में सुधार होने लगा और इसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे धीरे धीरे खत्म हो गए। इस तरह से भगवान शिव की कृपा से वह ठीक हो गया और पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। जय शिव शंकर भोलेनाथ।